नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा फटाफट बड़ी खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में हुई फर्जीवाड़ा में फरार चल रहे स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव के स्कूल से ही पेपर आउट हुआ था। एसटीएफ का दावा है कि चंद्रमा यादव को मिली भगत इसमें थी। इस परीक्षा केंद्र से ही डॉक्टर कृष्णलाल पटेल के व्हाट्सएप से पर्चा भेजा गया, फिर उसे सॉल्वर गैंग में हल करवाया गया। इसमें 50 अभ्यर्थियों को उत्तर भेजे गए थे। यह खुलासा होने के बाद से ही स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव फरार हो गया है। एसटीएफ जल्द ही उस पर इनाम घोषित कराने की कवायद में लग गई है। एसटीएफ का कहना है कि चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी के बाद इसमें कई और बड़े खुलासे होंगे। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा का खुलासा होने पर सुराव पुलिस में डॉक्टर केएल पटेल समेत इजारों को जेल भेजा था। तब की ही स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव इस मामले में वंचित कर दिए गए थे। पड़ताल में सामने आया था कि चंद्रमा यादव का शिक्षा विभाग में खासा हस्तक्षेप था। यही वजह था कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसका सेंटर चमलाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरूर बनता था। टीईटी परीक्षा का केंद्र भी उसके स्कूल में ही बना था। ब्लूटूथ डिवाइडर में हुआ था नकल। बताया जा रहा है कि सहायक शिक्षक भर्ती में 50 से अधिक अभ्यर्थियों को नकल कराई गई थी। नकल कराने के लिए उन्हें ब्लूटूथ डिवाइडर की चिप के माध्यम से कांटेक्ट किया गया था। इसी की मदद से सालों परीक्षा दे रहे थे, अभ्यर्थियों को सीधे उत्तर बता रहे थे। 28 मई को मिला जमानत। इसी तरीके से टीईटी में भी नकल कराने की तैयारी थी, लेकिन उसमें पहले एसटीएफ ने चंद्रमा यादव समेत 7 को गिरफ्तार कर लिया था। 28 मई 2020 को चंद्रमा यादव जमानत पर रिहा हुआ था। 4 जून को सोराव थाने में सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने की एफआईआर हुई। इसके बाद से चंद्रमा यादव फरार है। प्रतापगढ़ और भदोही में एसटीएफ ने की छापेमारी। प्रयागराज 69,000 शिक्षक भर्ती सहायक में वांछित स्कूल संचालक चंद्रमा यादव समेत अन्य की तलाश में सोमवार को एसटीएफ ने प्रतापगढ़, भदोही समेत 3 जिलों में छापेमारी की। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ भी किया है। एसटीएफ की एक टीम दूसरे जिलों में छापेमारी कर रही है। देर रात तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं जा सका। चंद्रमा यादव की तलाश में रविवार को भी एसटीएफ ने धूमनगंज और कौशाम्बी में छापेमारी मारी थी, लेकिन वहां पकड़ा नहीं गया। सोमवार को भी एसटीएफ की एक टीम ने प्रतापगढ़ में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि वहां दुर्गेश के अलावा डॉक्टर कृष्णलाल पटेल के कई करीबी हैं। प्रतापगढ़ के कई अभ्यर्थियों की सूचना पर एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा एसटीएफ ने नामजद फरार आरोपी मायावती को भी की तलाश में भदोही में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि रेलवे भर्ती में भी सक्रिय था यह गिरोह। फरवरी 2019 में हुई रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा की सुचिता भंग करने में डॉक्टर केएल पटेल के गैंग को पकड़ा गया था। इसी तरह टीईटी 2019 की 8 जनवरी 2019 में हुई परीक्षा में भी इस गिरोह ने 45 अभ्यर्थियों को नकल कराने का ठेका लिया था, लेकिन परीक्षा से 2 दिन पहले ही चंद्रमा यादव को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। इसी कारण गैंग को पेपर उपलब्ध नहीं हो पाया था। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सौंपे साक्ष्य। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने शिक्षक भर्ती के परिणाम के संबंध में सोमवार को एसटीएफ को कुछ साक्ष्य सौंपे। उन्होंने एसटीएफ की प्रयागराज इकाई के एसएसपी नीरज पांडे से फोन पर बताया कि उनके पास शिक्षक भर्ती से जुड़े कई साक्ष्य हैं। एसएसपी ने उन्हें व्हाट्सएप से सूचनाएं देने को कहा। इसके बाद अमिताभ ठाकुर ने उन्हें व्हाट्सएप पर अपने पास उपलब्ध साक्ष्य भेज दिए। पेपर लीक मामले में एक आरोपी ने किया समर्पण। चर्चित एलटी ग्रेड परीक्षा पेपर लीक मामले में एक आरोपी विनोद कुमार शर्मा ने सोमवार को पुलिस को चकमा देते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अदालत ने आरोपी को अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया और आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। विशेषज्ञ न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारक तृतीय कर उपाध्याय की अदालत में सोमवार को आरोपी अपने अधिवक्ता अनुज यादव व बंटी खान के जरिए आत्मसमर्पण करने पहुंचा। आरोपी की ओर से कोर्ट में दिए आवेदन में कहा गया कि उनको चोलापुर पुलिस पेपर लीक मामले में तलाश रही है। पंडित दीनदयाल नगर स्थित घर पर लगातार दबिश दे रही है। ऐसे में उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 जून की तारीख निर्धारित की। आरोपी का नाम विवेचना में सामने आया और पेपर बेचने का आरोप है। 6 जून को 2 आरोपी हुए थे गिरफ्तार। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक में फरार 2 अन्य आरोपी जौनपुर के नेवढ़िया थाने के दुहावर गांव निवासी अजीत चौहान और अजय चौहान को
एसटीएफ ने 6 जून को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पहली गिरफ्तारी ब्लेसिंग स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड प्रेस के संचालक कौशिक कुमार की हुई थी। उसके बाद एक एक परत खुलती जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती अध्यापक फार्म में पूर्णांक प्राप्तांक समेत अन्य गलतियां करने वाले अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि सर्वर की खराबी, कैफे वालों की कम जानकारी और स्वयं की मानवीय त्रुटि के कारण पूर्णांक प्राप्तांक, रोल नंबर व कैटेगरी आदि में गलती की गई। अब इस अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा अब जुलाई नहीं अगस्त में होगी। आयोग ने 9 जून को जारी संशोधित परीक्षा कैलेंडर में आंशिक बदलाव कर दिया है। पूर्व में यह परीक्षा 25 जुलाई से प्रस्तावित थी, लेकिन अब 25 अगस्त से यह परीक्षा प्रस्तावित की गई है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद मिश्र ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा आईएएस 2019 का इंटरव्यू जुलाई में होना है। इस वजह से पीसीएस 2019 का मेंस आगे बढ़ा दिया गया है, ताकि पीसीएस 2019 मेंस देने वाले जो परीक्षार्थी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में इंटरव्यू के लिए सफल हुए हों उन्हें परेशानी न हो। बता दें कि लॉकडाउन के कारण सिविल सेवा परीक्षा 2019 में सफल जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू नहीं हो सका है, उनका इंटरव्यू 20 जुलाई से शुरू होना है। वैसे इन बदलाव से वे प्रतियोगी काफी खुश हैं जिन्होंने पीसीएस 2018 का मेंस दिया और पीसीएस 2019 मेंस के लिए भी सफल हुए हैं। ऐसे प्रतियोगी पीसीएस 2019 मेंस में सफल पीसीएस 2018 का अंतिम परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे थे। समय कम होने से पीसीएस 2019 मेंस से पूर्व 2018 का अंतिम परिणाम घोषित होना पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन पीसीएस 2019 मेंस जुलाई की बजाय अगस्त में होने की पर अब इस बात की पूरी संभावना है कि इससे पूर्व पीसीएस 2018 मेंस का अंतिम परिणाम घोषित हो जाएगा। परिणाम नियंत्रक ने स्पष्ट किया कि 9 जून को जारी परीक्षा कैलेंडर की बाकी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित अवधि पर कराई जाएंगी। एसटीएफ ने अनामिका शुक्ला प्रकरण में फर्जी दस्तावेजों से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नौकरी दिलाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र सिंह और उनके 2 साथी आनंद और रामनाथ को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुष्पेंद्र भी फर्जी दस्तावेजों पर फर्रुखाबाद में सहायक अध्यापक की नौकरी कर रहा था, जबकि आनंद जौनपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला समन्वय और रामनाथ हरदोई से बेसिक शिक्षा कार्यालय में प्रधान लिपिक पद पर तैनात थे। इन तीनों के एसटीएफ ने लखनऊ में गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने आईजी अमिताभ यश ने मुताबिक जौनपुर और आजमगढ़ के अलावा ये लोग 9 और लोगों को फर्जी दस्तावेज से नियुक्ति करवा चुके हैं। पुष्पेंद्र मूल रूप से मैनपुरी भोंगांव नगला का रहने वाला है। अपने इलाके में वह सुशील उर्फ गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। रामनाथ वर्तमान में हरदोई के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पाली के संबंध है। वह ड्यूटी पर कम ही जाता था। इस गैंग के जरिए 9 जिलों प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, बागपत, कासगंज, सहारनपुर, अंबेडकर नगर व अलीगढ़ जिले में केजीवीवी में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। फर्जी नाम से नौकरी करते थे। एसटीएफ ने एसएसपी सत्यसेन ने बताया कि पुष्पेंद्र भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर ही सुशील नाम से नौकरी कर रहा था। उसे यह नौकरी रामनाथ ने दिलाई थी। बाद में वह भी काम ही करने लगा था। मलिहाबाद ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में तैनात शिक्षिका सुनीता मौर्य करीब 10 साल से पढ़ा रही हैं। तैनाती के समय विभाग ने सभी दस्तावेजों का सत्यापन कराया था। 25 जिलों में पढ़ाने वाली अनामिका मिलने के बाद अब इनको फिर से लाइन में लगकर सत्यापन कराना पड़ रहा है। कुछ ऐसे ही हाल 12 साल पढ़ाने वाली वरिष्ठ शिक्षिका नीलिमा का है, जो इतने अरसे से नौकरी करने के बाद फिर से साबित कर रही हैं कि उनके दस्तावेज सही है। शिक्षिकाओं ने बताया कि मूल शैक्षिक दस्तावेज के साथ आधार कार्ड भी जमा कर लिया गया है। उनका कहना है कि नियुक्ति के समय सभी दस्तावेजों की जांच की गई थी। अब एक बार सत्यापन कराया जा चुका है तो शिक्षिकाओं के दोबारा क्यों दोहराया जा रहा है। पहले दिन माल व मलिहाबाद ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के करीब 26 शिक्षिकाओं ने दस्तावेज जाँच के लिए जमा कराए हैं। दस्तावेज की जाँच 18 जून तक की जाएगी। जमा कराए लिए गए हैं मूल प्रमाण पत्र। लखनऊ के 7 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए करीब 60-65 शिक्षिकाएं तैनात हैं। सोमवार को 2 ब्लॉकों की शिक्षिकाओं की जांच के लिए बुलाया गया। सत्यापन कार्य 2 शिफ्टों में हुआ।
गाजीपुर में 16 से 18 तक होगी अभिलेखों की जांच। जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं और शिक्षेतर कर्मचारियों की ओर से अभिलेखों की जांच करने के लिए 16 से 18 जून तक की तिथि घोषित कर दिया गया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के जिला समन्वयक हरीश चंद्र यादव ने बताया कि कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मचारियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए तिथि घोषित कर दी गई है। इसमें 16 जून को मोहम्मदाबाद, बीरनो, भावरकोल, मरधन, बराचवर ब्लॉक के शिक्षकों का होगा। वहीं बात करें तो इजारा शैक्षिक अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अपने सभी सही होने का शपथ पत्र भी देना होगा, इसलिए आपको नोटरी भी बनवाना पड़ेगा, इसलिए आप पहले से ही बनवा कर रख लीजिए। सितंबर तक स्कूल कॉलेज न खुले, ऐसे वैज्ञानिकों का सलाह। कोरोना वायरस पर शोध कर रहे 304 से विषाणु वैज्ञानिकों के बीच रायशुमारी अमेरिका संस्था अपसांट के सर्वे में खुलासा किया। पुष्पेंदर को 3 से 5 लाख रुपए तक देकर फर्जी दस्तावेजों से शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों की पूरी पहचान की बदल गई है। उनका असली नाम गुम हो गया है और स्कूल में नए नाम, नई जाति से उनकी पहचान होने लगी है। वहीं वजह है कि जब उनके परिचित कभी स्कूल पहुंचते थे तो उनके नए नाम सुनकर चौंक जाते थे। हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे अनुदेशकों को भी 2.5 अंक प्रति वर्ष हिसाब से भारांक देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व अन्य से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अनूप कुमार और 20 अन्य अनुदेशकों की याचिकाओं पर अधिवक्ता उदय नारायण खरे की सुनकर दिया है। डीएलएड 2017 बैच के प्रशिक्षुओं ने जिलाधिकारी समेत जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर मांग की है कि 69,000 सहायक पदों की भर्ती प्रक्रिया में अन्य पद न जोड़े जाएं। उनका डीएलएड प्रशिक्षण अक्टूबर 2019 में पूरा हो गया है। विगत 8 महीने में प्रशिक्षण में शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दे एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।